हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और अप्रैल का महीना जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मंथ होता है। हम लोग जो अपनी सेविंग्स किए होते हैं उस लहजे से ये एक खास महीना होता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर हमें उस चेंजेस के बारे में पता नहीं होगा तो हम अपनी जो सेविंग्स है उसमें हम कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट या कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर देती हैं। तो इस वीडियो में खासकर मैं एक एफडी के बारे में बात करूंगा कि अगर आपने बैंक में एफडी कर रखी है और अगर आपने अप्रैल में वो गलतियां करी तो आप अपना जो इंटरेस्ट है वो आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बहुत सारी इसमें बारीकियां होती है, समझने की बात होती है। तो इस वीडियो में पूरा हम वही डिस्कस करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपको ऐसी कौन सी है जो गलती नहीं करनी है, आपको ऐसे कौन से जो फॉर्म भरने होते हैं जिसकी वजह से आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरा मिलेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट टैक्स के रूप में कट जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम उसको बारीकी से बारी बारी में सोचते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होता है कि जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, उस पर जो आपको ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है, उसमें आपको टीडीएस कटता है। तो टीडीएस ना कटे इसके लिए हमें आप जो जहाँ भी आपने एफडी कराई है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी आपने एफडी कराई है उसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट तक के इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस नहीं कटता है। अगर आपको आपका जो इंटरेस्ट है उस अमाउंट से ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पे जाके आपको टीडीएस ना कटे इसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होता है 15G और 15H। फ्रेंड्स, अप्रैल के स्टार्ट में हमको ये सबमिट करना होता है। जितना आप डिले करेंगे उतने दिन को आपका इंटरेस्ट का पैसा कट जाता है टीडीएस के रूप में। तो पहले ये समझते हैं कि टीडीएस कितने अमाउंट तक नहीं कटता है। अगर आपका जो भी आपने एफडी कर रखी है फिक्स डिपॉजिट, अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 है जनरल के केस में जिनकी एज 60 के नीचे है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अगर आपकी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 1 लाख से कम है तो आपको, अगर आप 15G और H नहीं भरते हैं तो आपको इसमें कोई टीडीएस नहीं करता है। बट अगर आपकी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है अगर इससे आपका ज़्यादा होता है तो आपको 15GH भरना ही होता है। 15GH में आपको क्या भरना होता है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें जब आप फॉर्म लेंगे तो उसमें आपको सारी कॉलम वाइज दिया होता है कि आपने आपकी इनकम कितनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप फॉर्म देख के भर सकते हैं। अब 15GH जो होता है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप अपनी एफडी जो भी है उसको आप कैलकुलेट करिए, उसमें देखिए कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर जा रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 15G भरना है। अगर आपकी एज 60 के नीचे है तो अगर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 1 लाख के ऊपर जा रहा है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H भरना है सीनियर सिटीजन केस में। अगर आपकी इनकम 1 लाख के नीचे है सीनियर सिटीजन केस में तो आपको 15HGH कुछ नहीं भरना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसकी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी बैंक में विजिट करिए, आप ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर सकते हैं अगर आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप अपनी बैंक में विजिट करिए ब्रांच में, उनसे बोलिए कि हमें 15GH का फॉर्म चाहिए, उसे फिलअप करिए और उसको फीड करवाइए सिस्टम में तुरंत। जैसे ही आप फीड करवाएंगे उसका आपको मैसेज आएगा, आपको एक रिसीविंग कॉपी मिलेगी। आप इस चीज़ को ज़रूर कराइए, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा और आपका टैक्स टीडीएस जिसे बोलते हैं वो कट जाएगा। अगर आपका टीडीएस जब कट जाता है तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि अगर आपका टीडीएस कट जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। जब आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको जब भी अपना पैन कार्ड आपका जरूर लगा होना चाहिए अकाउंट में। अगर आपका पैन कार्ड अकाउंट में नहीं लगा है तो आपका जो टीडीएस है वो आपको 20% कटता है। तो जब आप पैन कार्ड लगा रहेगा, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप सीए के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो खुद भी फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका वो अमाउंट रिटर्न आ जाता है, बट उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई होती है, आईटीआर को वगैरह का चक्कर हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप 15GH का फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में जरूर सबमिट कर दें। 15GH आपको केवल एफडी के केस में ही नहीं सबमिट करना होता है, और सारी जो भी आपकी सेविंग्स होती है उसमें भी सबमिट करना होता है। वो क्या है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। जैसे अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है SC/SS अगर वो करा रखा है तो आपको उसमें भी जमा करना होता है। अगर आपकी महिला समान सेविंग स्कीम है आपको उसमें भी जमा करना होता है। अगर आपकी पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग्स है तो आपको उसमें भी जमा करना होता है। तो आपको हर जगह ये आपको 15GH भरना होता है, क्योंकि इसमें अभी आपका टीडीएस जो भी आपका इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस कटता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए और अपने इंटरेस्ट को आप बचाइए, नहीं तो आपका टीडीएस कट सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं ऐसी ही गाइड करने वाली वीडियो बनाता रहता हूँ, और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए।
मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।